लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम दशकों पुरानी चुनौतियों को खत्म करें जिन्होंने देश को पीछे रखा है। नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। उन्होंने अनगिनत माताओं के युवा बेटों को छीन लिया और देश भर के परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लगभग 4 दशकों तक नक्सलवाद ने भारत के बड़े हिस्सों और उसकी आबादी के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में रखा। पीएम ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह दौर युवाओं का है, युवा जागे। और उन्होंने विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने का आह्वान किया और कहा कि देश के आगामी राष्ट्रीय जनगणना कार्य में सक्रिय रूप से आगे आकर नेतृत्व करने की अपील भी की। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के साथ बैठे जनगणना फॉर्म को समझें, उसे सही तरीके से भरें और डिजिटल रूप से अपलोड करने में देश का साथ दें। समय का सदुपयोग करने की नसीहत भी उन्होंने युवाओं को दी। कहा कि अपने बहुमूल्य समय से 1-2 घंटे देश निर्माण और सामाजिक कार्यों को समर्पित करें, क्योंकि इसी से देश आगे जाएगा। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को कई मुद्दों को लेकर आह्वान किया। एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की सराहना की। लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी और एनएसएस के बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। स्कूल से बच्चों को लेकर लाल किले पहुंचे तमाम लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम का जो संदेश है वो युवाओं के लिए बहुत खास है। पीएम मोदी ने एक तरह से कहा जाए तो 5 बड़ी बातों का संदेश दिया है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का विशेष तौर पर जिक्र किया और उन्होंने अपने भाषण में भारत की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल उद्योग, रक्षा, रेलवे कनेक्टिविटी और इन तमाम जो भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की बातों को रखा। और उन्होंने कहा कि देखिए, और आज उनका भाषण इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 75 मिनट 27 सेकंड में 20 बार युवाओं को संबोधन किया उन्होंने और सबसे ज्यादा उन्होंने युवाओं का नाम लिया। युवाओं को इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत बताया और उनसे बड़े सपने देखने और बड़े संकल्प लेने की अपील की। भाषण के दौरान युवा शब्द का इस्तेमाल 20 बार किया गया, जबकि संकल्प शब्द 19 बार दोहराया गया, लेकिन युवा और संकल्प ये शब्द बार बार आते रहे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे कामों को गिनाया। उन्होंने सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का जिक्र करते हुए उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि संसाधनों की कमी उनके सपनों में आड़े नहीं आएगी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 से 2014 के बीच देश में 350 से कम विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में नए विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं और कुल संख्या करीब 1000 तक पहुंच रही है। तकनीक के क्षेत्र में पीएम ने एआई को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है और इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को एआई के क्षेत्र में अव्वल बनाना है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने भाषण में युवाओं का नाम लिया है, कहा जा रहा है कि ये भाषण, उनके 75 मिनट का भाषण युवाओं पर फोकस था और इस बात को उन्होंने प्रमाणित भी किया है कि अपने 75 मिनट के भाषण में उन्होंने युवा शब्द का इस्तेमाल लगभग 20 बार किया है। दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिवार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।